जब भी आप क्रोध करेंगे तो आप समझ लीजिए आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आपके सोचने समझने की शक्ति चली गई, आपके अंदर क्रोध आ गया। परिवार ऐसे ही बिखरते रहते हैं। घरों में भी जब झगड़े होते हैं, दो फैमिलीज में झगड़े हैं, तो उस झगड़ों को निपटाने के लिए जो है एक व्यक्ति को तो शांति से सोचना पड़ता है कि पेंच कहाँ पर फंसा है, कौन सा पेंच जो है टाइट करने से चीज़ ठीक हो जाएगी, कैसे मामला जो है वो सुलझ जाएगा। तो मशीनरी कहीं भी कोई भी खराब होती है तो पेंच को टाइट करना पड़ता है। ऐसे ही कोई भी चीज़, कोई झगड़ा है, कहीं आप फंस गए हैं तो कौन सा पेंच जो है फंस गया है उसको आपको ही ठीक करना पड़ता है, और ये होता है शांति से। क्रोध में आप कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब अर्जुन कहता है कि मैं ऑब्जर्व करूँगा, तो इसका अर्थ है कि वो बहुत ज़्यादा क्रोध में अभी नहीं है, वो विचार की अभी अवस्था में है, शांति की अभी अवस्था में है, यानी सोच समझ रहा है। जब भी आप क्रोध करेंगे तो आप समझ लीजिए आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और लोग जो है ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए तो होता यही है कि दोस्त जो है आपको भड़काकर अपना काम कर लेते हैं, आपको उकसा लिया जाता है, आपको भड़का लिया जाता है, फिर आपकी सोचने समझने की शक्ति ही समाप्त हो जाती है। जब आप बहुत ज़्यादा भड़काए में आ जाएंगे, आपको उकसा दिया जाएगा तो आपका दिमाग नहीं काम करेगा। कई बार तो क्या होता है, रिश्तेदार ही भड़का देते हैं, आपकी फैमिली में ही झगड़े करा देते हैं। तो आपके दूर के रिश्तेदार आए, कोई बात हुई और घर में आपकी पत्नी ने वैसे ही कुछ नॉर्मली बात कर दी, तो क्या होगा, आपको भड़का दिया जाएगा कि आपकी पत्नी तो आपका सम्मान ही नहीं करती है, देखो कैसे उसने जवाब दे दिया सबके सामने, ऐसे कोई अच्छा लगता है, ऐसे कोई व्यवहार करना चाहिए, उसको तो व्यवहार ही नहीं आता। अब आप किसी की बातों में आ गए, आपको क्रोध आ गया, आपका दिमाग खराब हो गया। अब शाम को जो है जब आपको चाय दी जाती है, पत्नी वही कड़क चाय बनाती है जैसी कड़क चाय आपको पसंद है, लेकिन आप उस समय गुस्से में हैं, आप एकदम से चाय का पहला घूंट पीकर कहते हैं इतनी कड़वी चाय बना दी, इतनी खराब चाय बना दी, यहाँ तो किसी को मेरी कीमत ही नहीं है, कोई मेरा सम्मान नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, और आप चाय उठाकर फेंक देते हैं। तो वाइफ भी सोचती है कि ऐसी चाय तो रोज़ पीते हो, वैसी तो चाय मैंने बनाई है, कहाँ कड़वी चाय है, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट है। लेकिन आज क्या है, आपके सोचने समझने की शक्ति चली गई, आपके अंदर क्रोध आ गया। इससे क्या हुआ कि रिश्ते दूर हो गए, धीरे धीरे करके मन मुटाव बढ़ता चला जाता है। तो लोग क्या करते हैं, आपको उकसाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना काम उनका हो जाता है और आप लड़ते झगड़ते रहते हैं, परिवार ऐसे ही बिखरते रहते हैं। तो करना क्या चाहिए, राइट ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर जब अर्जुन कहता है मैं निरीक्षण करूँगा, मैं ऑब्जर्व करूँगा, इसे बोलते हैं राइट ऑब्जर्वेशन। और ये सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है दुनिया की, ऑब्जर्व करना। देखिए डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर भी क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है कि रोग क्या है, क्या लक्षण है, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। आपको अगर मेंटल हेल्थ इशू है, आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो वो ऑब्जर्व करता है, आपकी बातों को सुनता है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान करता है, फिर आपको सोल्यूशन देता है। अगर आप किसी बिजनेस में फ्लॉप हो रहे हैं या 3-4 आपने बिजनेस किए, आप फ्लॉप हो गए, आपका बिजनेस नहीं चला, अब उस स्थिति में आप ऑब्जर्व करेंगे, राइट ऑब्जर्वेशन, कि क्या गलती होती है मेरे से। कहीं मैं बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के ऊपर ट्रस्ट तो नहीं कर लेता, या मैं बिना सोचे समझे फैसला ले लेता हूँ, या ज़्यादा इन्वेस्ट कर देता हूँ, या मुझे चीज़ की समझ नहीं है, या मुझे अभी और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो वो जो राइट ऑब्जर्वेशन है कि कहाँ पर गलती है, तो आप उस गलती को करेक्ट कर लेते हैं।